हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का हिंदी की इस तासिका में स्वागत है। छात्रों, आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक की दूसरी इकाई का तीसरा पाठ लकड़हारा और वन यह पढ़ाने जा रहा हूं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख भी रहा है। इसके लेखक हैं अरविंद भटनागर। अरविंद भटनागर जी का परिचय कुछ इस प्रकार है। अरविंद भटनागर जी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। पर्यावरण परीक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा आपने बल दिया है, अर्थात वृक्षारोपण पर इन्होंने जोर दिया है। गद्य संबंधी देख लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों, वनों का संरक्षण करना चाहिए। लेखक ने यह एकांकी दो दृश्यों में लिखी है। पहले दृश्य में उन्होंने मेहनत और ईमानदारी पर जोर दिया है की सीख दी है, और दूसरे दृश्य में उन्होंने छोटा परिवार के महत्व को समझाया है। तो चलिए अब हम अपने इस एकांकी पाठ की तरफ बढ़ते हैं। पात्र इसमें कुछ इस प्रकार हैं। लकड़हारा एक ग्रामीण व्यक्ति के रूप में भगवान, लकड़हारे की पत्नी, एक हरा भरा पेड़। पहला दृश्य, एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। यह दृश्य यहाँ पर एकांकी में पहला दृश्य जो है यहाँ से शुरू होता है। देखिए, लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटें, इससे आज की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान, मेरी कुल्हाड़ी पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? लकड़हारा दुख भरे शब्दों में, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी। मेरा तो अब सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई, तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार होगा। ग्रामीण, ठीक है, तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आया। अरे भाई, तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। ग्रामीण, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? गरीब आश्चर्य से, यह कुल्हाड़ी मिल गई भाई। ग्रामीण, हाँ मिल गई,
लो यह सोने की कुल्हाड़ी। नहीं लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है, मेरी है ही नहीं। दुखी होकर, खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाया। ग्रामीण बीच में ही, नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। ग्रामीण नदी में कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालता है। लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा। लकड़हारा अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देख कर खुश हो उठता है। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। भगवान तुम्हें खुशी रखे। एक बात मेरी समझ में नहीं आई। लकड़हारा हाथ जोड़कर, वह क्या? ग्रामीण, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली। क्यों? ऐसा क्यों? लकड़हारा, दूसरे की चीज़ को अपनी कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो मिलता है वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। मुझे शर्त मंजूर है। पर्दा गिरता है। यहाँ तक ये पहला दृश्य हमारी एकांकिका है, जिसमें लेखक ने यह बताने की कोशिश की है कि हमें मेहनत से और ईमानदारी से काम करना चाहिए, उसका फल हमें अच्छा ही मिलता है। आशा करता हूँ छात्रों, आपको यह एकांकी कहानी यहाँ तक समझ में आई होगी। आगे की कहानी हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।